हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक जो है शक्ति और प्राधिकार। कहते हैं शक्ति और प्राधिकार क्या है। देखिए, शक्ति प्राधिकार से भिन्न है। इन दोनों का अंतर वैधता का है। वैधता का मतलब हुआ वह शक्ति जिसे समाज स्वीकृति देता है, यानी वह शक्ति जिसको समाज स्वीकृति देती है उसको वैधता कहते हैं, वैध होती है। समाजशास्त्रियों द्वारा वैधता का अर्थ न्याय समानता से है, जिसमें न्याय समानता दिखाई जाती है। क्या समाज के सदस्य को यह अधिकार है कि वह सम्मुख स्थिति में अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है या नहीं? तो ये जरूरी है कि अगर अधिकार है तो समाज के सदस्यों को यह अधिकार है भी कि नहीं, तो ये जानना जरूरी है। शक्तियों का प्रयोग जो है लुटेरे और पुलिस दोनों ही करते हैं, या हम भी करते हैं। शक्तियों का प्रयोग सभी करते हैं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि आप लोग अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहे हो। क्योंकि इसका कारण ये है कि आप तिरपान स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाने में किसी प्रकार का जो है कोई भी योगदान देने के लिए असमर्थ थे हो। क्योंकि आप लोगों को जितना हो सकता है उतना करना चाहिए, ये शब्द आपके लिए लगता है अधूरा हो गया। क्योंकि आप लोग अगर ऐसे बात समझते सोचते तो ये तिरपान स्टडी सेंटर आज तक कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता और कितने व्यक्ति जुड़ गए होते, इसका कोई अर्थात नहीं होता। क्योंकि कहते हैं आपके लिए हर एक क्लास के लिए इतना कुछ दिया गया है, फिर भी जो है आप लोग इसको देख लेते हो बेशकली, बट इसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हो, इग्नोर कर रहे हो। तो यही बात है कि आप अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहे हो। आपको शायद ये लग रहा होगा कि इससे जो है चैनल आगे बढ़ जाएगा, ये काफ़ी आगे हो जाएंगे, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, ये बात सोचना आपके लिए गलत है। क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि उन बच्चों तक पहुंचना है जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जिनको इस ज्ञान की ज़रूरत है। लेकिन आप जो हो अपना शक्ति का उपयोग नहीं करते हो। आपके पास मोबाइल जैसी इतनी पावरफुल शक्ति है जिससे आप समझ रहे हो, ठीक है, तो आप इसका उपयोग करना ही छोड़ दिए हो। आपको लगता है कि मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे चिढ़ाएंगे कि बहुत बड़ा पराकू बनता है। कहते हैं अगर दुनिया को तो आप देखते रहोगे तो कामयाब शायद नहीं हो पाओगे। क्योंकि कामयाब होना है तो हमें अपना कर्म करना होता है, ना कि दुनिया को देखना होता है। दुनिया जो भी मर्जी समझे, दुनिया का तो कहना ही है, जो सही होता है उसको गलत बना देते हैं, जो गलत होता है उसको सही बना देते हैं। आज दुनिया सिर्फ अपना स्वार्थ ही सिद्ध करना जानता है। तो इसलिए मैं देख रहा हूं कि आप लोग जो हो इसको आगे नहीं बढ़ा रहे हो। क्योंकि कहते हैं जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं उसे ये पता लगता है कि बच्चों को इससे इंटरेस्ट जाग रहा है और ये क्या कर रहे हैं, इस वीडियो को देख भी रहे हैं। बेशकली मैंने देखा है कई जगहों पे जो है 1000 से ऊपर व्यूज जा चुके हैं, जो बच्चों ने देखा है, मुझे खुशी मिली है। लेकिन बहुत जगह जो है सब्सक्राइब नहीं करके रख रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ये वीडियो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी जो कोई बच्चा है तो आप लोगों को भी प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है कि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँचे जिनको ये ज़रूरी है। क्योंकि मैंने देखा है कि बीए वाले बच्चे भी, एमए वाले बच्चे भी इसका पूरा उपयोग कर रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को फैलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बीए वाले बहुत से वीडियो में देखे हैं जहाँ भी वो काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन इनका जो है सब्सक्राइबर इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि उनको लगता है कि सब्सक्राइब कर लेने से इनका मोबाइल का मेमोरी बढ़ जाएगा। तो शायद चलिए कोई भी सोच हो, कई भी विचार हो, कहते हैं इंसानों का अगर उद्देश्य अच्छा होता है, सच्चा होता है, तो इसको आज न कल कोई ना कोई ज़रूर ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो इसको बढ़ाने के लिए अग्रसर होगा और सब बच्चे जो है मैं ज़रूर पहुंच पाऊंगा। यही विश्वास के साथ हम आगे चलते हैं। देखिए, शक्ति का प्रयोग लुटेरा भी कर सकता है, पुलिस भी, दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन ताकत का प्रयोग वही करता है जो वैध होता है। यानी देखिए, ताकत आप हर जगह उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। ताकत का उपयोग आप उसी समय करोगे जहाँ पर वैध होता है, जहाँ जरूरी है। अगर मान लो आप रास्ते में निकल रहे हो, कोई बच्चा है, आप उसको थप्पड़ मार रहे हो, अपने ताकत का उपयोग कर रहे हो, तो ये वैध नहीं है। वैध तब होगा जब वो बच्चा गलती करता है, अगर आपसे बात नहीं समझता है तब मारते हो, तो इसको दो लोग जो है इसको वैध कहेंगे कि बच्चा ने बात नहीं माना, गलत काम किया इसलिए हमने मारा। और बेमतलब कि आप मारोगे तो इसको अवैध कहा जाएगा। तो राज्य की इस परिभाषा इसी तरह किया जाता है कि वह शक्ति का प्रयोग करता है वो वैध होता है। क्योंकि शक्ति का जो प्रयोग राज्य कर रहा होता है वो हमारी भलाई के लिए कर रहा होता है और हमारे भलाई के लिए जो है रूल रेगुलेशन यहाँ पर बना रहा होता है। इस भांति राज्य में अपने क्षेत्र में जिस वैध शक्ति का प्रयोग करता है उसे हम प्राधिकार कहते हैं। यानी प्राधिकार तो आप समझ ही गए होंगे कि राज्य में क्षेत्रों में जिस वैध शक्ति का प्रयोग, यानी वैध है, जो जरूरी है, जो अनिवार्य है, अगर उस शक्ति का प्रयोग करता है तो उसे हम प्राधिकार कहते हैं। कहते हैं ऐसी स्थिति में शक्ति का जो है मतलब अधिकार से नहीं होता है। वास्तव में प्राधिकार वह होता है जो वैध शक्ति को काम में लाता है। यानी वैध शक्ति को सदैव ही काम में लाया जाता है।
कहना यह चाहिए कि वैध प्राधिकार में जो वैधता पर होती है निर्धारित, इसे परिभाषित करने में कहना चाहिए कि वह वैध शक्ति है और वह प्राधिकार है, यानी वही वैध शक्ति कहलाएगी, वह वही प्राधिकार कहलाएगी। यहाँ पर आगे देखिए, अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राधिकार के प्रकार क्या है। देखिए, आपने प्राधिकार के विषय में तो समझ ही लिया कि वैध शक्ति को कहा जाता है, लेकिन प्राधिकार के प्रकार क्या, कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देखा जाए तो यहाँ प्राधिकार जो है 3 प्रकार से में बांटा गया है। पहला है परंपरागत प्राधिकार, यानी परंपरागत, जो परंपरा चली आ रही है। एक होता है करिश्मा युक्त प्राधिकार, यानी जिसमें कोई अद्भुत बातें बताई जाती है, अद्भुत होती हो, उसे करिश्मा युक्त प्राधिकार कहते हैं। और एक वैधानिक प्राधिकार, जो होना ही होना है, उसको हम बदल नहीं सकते, यानी वैधानिक। कहते हैं परंपरागत समाजों में जो प्राधिकार होता है उसे हम परंपरागत प्राधिकार कहते हैं, यानी जो समाजों में प्राधिकार होते हैं उनको ही कहा गया है परंपरागत, यानी जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो ट्रांसफ़र हो रही होती है तो उसे हम परंपरागत प्राधिकार कहते हैं। सरल समाजों में जो प्राधिकार होते हैं उसे हम परंपरागत प्राधिकार कहते हैं। जटिल समाजों में प्राधिकार को वैधानिक प्राधिकार भी कहते हैं, यानी वैधानिक, जो होना ही होना है। यह भी संभव है कि विभिन्न प्राधिकार किसी भी समाज में एक साथ मिल सकते हैं और एक ही समाज में वंशानुक्रम द्वारा स्थापित राजा भी हो सकता है, उसे हम परंपरागत प्राधिकार कहते हैं। और उसी समाज में चुना हुआ मुख्यमंत्री भी होता है, जो वैधानिक युक्ति प्राधिकार होता है। यानी कहा जाए कोई विधानिक है, यानी आपने क्या किया, जो हमारा विधान है कि मुख्यमंत्री के जो होता है, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री होता है और काम उसको करना होता है, तो ये प्राधिकार है, ये होना ही होना है, ये वैधानिक है, ये होना ही होना है, तो ये जो है वैधानिक के अंतर्गत आ जाता है। 3 प्रकार के प्राधिकार वैधता के आधार पर एक दूसरे से पृथक किए जाते हैं। जब वैधता परंपरा और रीति रिवाज से ली जाती है तब इसे परंपरागत प्राधिकार कहते हैं, यानी परंपरा से ली जाती है, रीति रिवाज से ली जाती है। तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि ये परंपरागत हुआ, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि ये परंपरागत प्राधिकार है। जब यह कहा जाता है कि पिता के मरने के बाद पुत्र राज्य का मुखिया हो जाता है, तब ये परंपरागत प्राधिकार होता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि इसमें जो होता है ये परंपरागत चलता रहता है। मान लीजिए कोई मुखिया मर जाता है और उसका एक पुत्र है, तो पुत्र को ही वहाँ का मुखिया बनाया जाता है कुछ समय के लिए, तो ये परंपरागत प्राधिकार होती है। और ये हमारे समाज में देखने को भी मिला है। कहते हैं युक्त विधि पर जो है प्राधिकार में, इसमें कानून औपचारिक रूप से निर्देशक होते हैं और इस स्थिति में प्राधिकार सब पर एक जैसे ही लागू होता है, यानी सभी को जो है एक जैसा रूल रेगुलेशन यहाँ पर दिया जाता है। इसमें व्यक्तियों को प्राधिकार प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता करनी पड़ती है, यानी यहाँ पर कंपटीशन होती है कि भाई हमें प्राप्त करना है, हमें प्राप्त करना। जैसे कि मान लीजिए अगर मुखिया का अगर मर गया है तो उसका बेटा बन गया है कुछ समय के लिए, लेकिन उसके पास वहाँ पर कंपटीशन होती है, कंपटीशन में जो जीतता है उसको दोबारा से वहाँ पर मुखिया बनाई जाती है। तो ये सब परंपरागत रहती है। यह जो है प्रतियोगिता नियम और कानून पर लागू होती है, जहाँ पर यहाँ पर प्रतियोगिता में नियम भी होगी और कानून भी बनाई जाएगी। अव्यवस्थित कानूनों की व्यवस्था में गुण और योग्यता महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं और परंपरागत प्राधिकार व्यवस्था जैसी है उसे बनाए रखते हैं। दूसरी और विधि युक्ति जो है युक्तियुक्त प्राधिकार की प्राकृतिक होती है, जिसमें परिवर्तन आता ही रहता है। यह इस बात को भी बताता है कि सरल समाज अपेक्षित रूप से रूढ़िगत और परंपरागत केंद्र होते हैं, जबकि जटिल समाज प्रगतिशील और परिवर्तन केंद्रीय होते हैं। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आ जाती है। तीसरे प्रकार के प्राधिकार को करिश्मा का प्राधिकार कहते हैं। यह प्राधिकार तब उभर कर सामने आती है जब प्रचलित व्यवस्था में संकट पैदा हो जाता है, यानी जब संकट पैदा होता है तब समाज में ऐसा संकट आता है जब लोग ऐसे व्यक्तियों का हस्तक्षेप चाहते हैं जो उसके लिए संघर्ष को समाप्त कर दे, यानी जो प्रॉब्लम आई है समाज में उसको जो है समाप्त कर दे। ऐसे व्यक्ति करिश्माई होते हैं, उसे विशिष्ट व्यक्ति समझते हैं और इस व्यक्ति में वो जादू होता है जो दूसरे से नहीं होता है। यह करिश्मा का एक व्यक्तित्व प्राकृतिक है और सामाजिक या राजनीतिक भी हो सकता है। देखिए सिंपल से अगर बात में हम देखें तो मान लीजिए हमारे समाज में कोई प्रॉब्लम आई है, कोई मुसीबत आया है, अगर वो राजनीतिक सदस्य हो, सामाजिक सदस्य हो या कोई प्राकृतिक व्यक्ति हो जो उन प्रॉब्लमों को जो है संकटों को दूर कर दे, तो उसे करिश्माई शक्ति कहा जाता है, करिश्माई व्यक्तित्व कहा जाता है, करिश्माई प्राधिकार कहा जाता है। क्योंकि किसी व्यक्ति से ये नहीं सुधर सका, लेकिन उसके आने से ये चीज़ें जो है सुधर गई है, सही रूल रेगुलेशन पे आ गया है, तो उसको हम करिश्माई व्यक्ति के रूप में या करिश्माई प्राधिकार के रूप में ले सकते हैं। इसे व्यक्तियों में करिश्मा करने की क्षमता होती है। जब करिश्मा वाले व्यक्ति शक्ति प्राप्त कर लेते हैं तब उसके इस प्राधिकार को करिश्माई भी कहते हैं।
चीन के चेयरमैन माओ ची-डोंग करिश्मा के प्रतिकार का एक अच्छा दृष्टांत है। करिश्मा के व्यक्ति के लिए वह जरूरी नहीं है कि उसके पास कोई शक्ति हो, वह शक्ति के पहुंच के बाहर भी रहता है। इसका बहुत अच्छा दृष्टांत यह है कि महात्मा गांधी जी के पास कोई प्राधिकार नहीं था और इसलिए हम उनको करिश्माई नेता और करिश्माई प्रतिकार के अंतर करना चाहते हैं। ये इसलिए भी है कि करिश्माई नेता संघर्ष और जो सुलझा तो देते हैं, लेकिन फिर भी वह प्राधिकार नहीं होता है। यानी सिंपल से लैंग्वेज में देखा जाए तो आपको पता है कि महात्मा गांधी एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनके संघर्ष नीति, उनके संघर्ष विचारधाराओं के वजह से अंग्रेज को जो है यहाँ से भागना पड़ा, यहाँ इस देश को छोड़ना पड़ा। तो आप कह सकते हो कि वो भी एक करिश्माई व्यक्ति थे। कहते हैं करिश्माई व्यक्ति का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास कोई नेचुरली पावर हो जिससे आप कर सको। आप अपने व्यक्तित्व से भी जो है समाज में कुछ बदलाव ला सकते हो, तो उसे ही करिश्माई शक्ति कहा जाता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि ख़त्म हो रहा है। आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो उसको देखना मत भूलिएगा, जिसमें हम धर्म के विषय में चर्चा करेंगे। तो धर्म जो है बहुत कुछ हमें सिखाएगा, बहुत कुछ हमें जानने को मिलेगा। तो आप इसी तरह त्रिपाठी स्टडी सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्राइब करना आपके हित में रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं होगा।